नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं आईना सच का। जब किसी के साथ अन्याय होता है तो इंसाफ के लिए या तो पुलिस के या फिर अदालत के दरवाजे खटखटाए जाते हैं। यदि पुलिस और अदालत से इंसाफ न मिले तो पीड़ित को आखिरकार क्या करना चाहिए, किसकी चौखट पर जाकर अपना माथा मारना चाहिए। आज की कहानी में कुछ ऐसा होता है कि एक बेटी अचानक से गायब हो जाती है। उस बेटी को ढूंढने के लिए उसके पिता, उसकी माँ, उसके भाई, परिवार के सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। पुलिस का दरवाज़ा खटखटाया, मगर पुलिस से बजाय इंसाफ मिलने की ऐसा दर्द मिला कि शायद ही उसे कोई भुला पाएगा। ये दर्द कहीं ना कहीं पुलिस के प्रति जो एक विश्वास होता है, यकीन होता है, उसको भी ख़त्म कर देता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला अमरोहा के थाना आदमपुर की। यहाँ का एक गांव लगता है जिसका नाम है पोरारा। 7 अगस्त 2020 का वाक़या है। एक सब्जी बेचने वाला सब्जी बेचता हुआ, आवाज़ लगाता हुआ गलियों से गुजर रहा था। कह रहा था कि आलू ले लो, भिंडी ले लो, तोरई ले लो। इस तरह की सब्जियों की आवाज़ लगाते लगाते एक गली से गुजर जाता है। गली से एक आवाज़ आती है एक महिला की, भैया 2 किलो आलू दे दो। आलू की बात सुनकर सब्जी वाला रुक जाता है और जैसे ही वो आलू तोलकर उस महिला को देता है तो सब्जी वाला उसे बड़ी बड़ी आंखों से घूर कर देखने लगता है। उसको यकीन नहीं होता जो देख रहा था। बस अब वो सब्जी देकर यहाँ से किसी तरकीब से भाग जाता है, वापस आता है और बहुत हड़बड़ी में था, बहुत परेशानी में था। अब वो सब्जी नहीं बेच रहा था, सीधा पहुँचता है अपने गांव मलकपुर में जाकर एक घर में जाता है सुरेश के, और सुरेश की पत्नी को बहुत ही हाँफते हुए आवाज़ देता है कि भाभी जी, क्या आपको पता है, क्या आपने कमलेश को देखा है? जैसे ही कमलेश का नाम लेता है सुरेश की पत्नी से, तो वो महिला, वो औरत रोने लगती है अपनी बेटी को याद करके। कहती है, भैया वो अब इस दुनिया में नहीं है। आपको पता ही है उसके हत्या के जुर्म में उसके पापा और उसके भैया जेल काट रहे हैं। मैंने कितनी बार पूछा है उनसे कि क्या तुमने मेरी बेटी को मारा है, क्या तुमने ये सब जुर्म किया है? तो भैया वो तो अब है नहीं यहाँ पर। जब ये बात वो महिला सुनती है, वो आदमी सुनता है, तो ऐसा लगता है कि ये हो क्या रहा है। फिर वो कहता है कि भाभी जी, मैंने कमलेश को पास के ही गांव पोयारे में देखा है, उसकी गोद में एक बच्चा भी था। जब ये बात वो औरत सुनती है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं, और चमकने के बाद कुछ ही देर बाद उसे हालांकि यकीन नहीं होता, वो भी उसी गांव पहुंच जाती है पोरारा, और उसी घर के दरवाजे खटखटाकर उस घर से जब महिला निकल के आती है तो देखती है सामने उसकी बेटी खड़ी हुई थी। एक बार को उसे यकीन नहीं हुआ और वो अपनी बेटी को एकदम से गले लगा लेती है और रोते रोते कहती है कि तुम कहाँ चली गई थी। इसके बाद सीधा पहुंचती है वो आदमपुर थाना, और आदमपुर थाने में जाकर कहती है कि जिस जुर्म में मेरे पति को, मेरे भाई को, रिश्तेदार को तुमने जेल भेजा है, दरअसल वो रिश्तेदार को तुमने जेल भेजा है, दरअसल वो जुर्म उन्होंने किया ही नहीं। कहानी कुछ यहाँ से शुरू होती है। दरअसल एक लड़की जिसकी उम्र 15 साल है, नाम कमलेश, गांव मलकपुर की रहने वाली, वो 6 फरवरी 2019 को अचानक ही घर से गायब हो जाती है। उसको तलाशा जाता है, पूरा दिन निकल जाता है, रात निकल जाती है, मगर वो बेटी लौट कर नहीं आती। उसके पिता सुरेश, उसका भाई रूप किशोर और सभी रिश्तेदार उसको आसपास के गांव में, आसपास के इलाकों में तलाश करते हैं, मगर बेटी मिलती ही नहीं है। एक एक दिन करके कई दिन बीत जाते हैं और 10 फरवरी 2019 को वो पूरे जमघट के साथ कई लोग सीधा आदमपुर थाने में पहुंचते हैं और जाकर कहते हैं, साहब हमारी बेटी को वापस दिला दो। एसएचओ आदमपुर कहते हैं कि हाँ, हम उसको तलाश कर रहे हैं, ढूंढ के जल्दी ला देंगे, मगर उसकी बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया जाता है। जब गांव वाले दबाव बनाते हैं, बार बार कहते हैं, तब कहीं जाकर पुलिस की नींद टूटती है और रूप किशोर यानी कि जो भाई है उसके कहने पर आकर पुलिस होराम, हरफूल, खेमबती, जयपाल और सुरेंद्र सिंह के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लेती है। और मुकदमा दर्ज करने के बाद 2 लोगों को हिरासत में लिया जाता है और पूछताछ के 2-1 दिन के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है, मगर पुलिस उस लड़की को बरामद करने में नाकामयाब होती है। इसके बाद परिवार वालों का गुस्सा बढ़ता है और गुस्सा बढ़ने के बाद फिर थाने आते हैं, मगर थाने में इस बार उन्हें डांट फटका कर भगा दिया जाता है। परिवार वाले परेशान थे और परिवार वाले पहुंच जाते हैं सीधा एसपी अमरोहा के पास, डॉक्टर विपिन टाडा के पास। जाकर कहते हैं, साहब हमें बेटी दिला दो। हमने मुकदमा भी दर्ज कराया मगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। एसपी टाडा इस मामले को बड़े गंभीरता से लेते हैं और एसएचओ अशोक कुमार शर्मा को आदेश देते हैं कि इस मामले की जांच करिए, जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। अब यहाँ से जांच पड़ताल शुरू हो जाती है और फरवरी का महीना पूरा गुजर जाता है। फिर
मार्च गुजरता है, अप्रैल गुजरता है, इस तरह से महीने दर महीने गुजरते चले जाते हैं और मई का महीना आता है और पुलिस एक चौंकाने वाला खुलासा कर देती है। चौंकाने वाला खुलासा ये होता है, पुलिस मीडिया कर्मियों को बुलाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और वहाँ बताती है कि उस लड़की को जिसको हम तलाश कर रहे थे वो उस दुनिया में नहीं है, उसकी हत्या कर दी गई है। हत्या करने वाले कोई और नहीं बल्कि उसका बाप सुरेश, भाई रूप किशोर और रिश्तेदार देविंदर सिंह होता है। उन्होंने जिस हथियार से हत्या की थी वो हथियार भी बरामद कर लिया है। उस हथियार को उन्होंने उनके घर के बेड से बरामद किया था और साथ ही उस लड़की ने जो आखिरी बार कपड़े पहने हुए थे वो कपड़े भी बरामद कर लिए हैं, चप्पल भी बरामद कर लिए हैं, वो खो के जो गोलियां मारी गई थीं वो भी बरामद कर लिए हैं। इन्होंने हत्या करने के बाद उस बेटी को गंगा में फेंक दिया है, उसकी लाश को बहा दिया है। हालांकि पुलिस कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द उसकी लाश को बरामद कर लेगी और इनके खिलाफ और भी गंभीर धाराओं में और भी कार्रवाई करेगी। अब इन तीनों को यानी कि उस लड़की के भाई रूप किशोर को, पिता सुरेश को और रिश्तेदार देविंदर सिंह को गिरफ्तार करने के बाद मुरादाबाद जेल में उन्हें शिफ्ट कर देते हैं, वहाँ बंद कर देते हैं। मगर इसी बीच में एक चमत्कार हो जाता है जिसकी शायद ही किसी को उम्मीद होगी और वो चमत्कार कर देता है सब्जी वाला। सब्जी वाला बता ही देता है। उसके बाद ये मामला फिर उच्च अधिकारियों पहुंचता है और जैसे ही मामला उच्च अधिकारियों पहुंचता है तो हड़कंप मच जाता है कि जिस बेटी की हत्या हुई नहीं थी उसको उसकी हत्या कैसे दिखा दी, जिन्होंने हत्या की ही नहीं थी उस बाप को हत्यारा, उस भाई को हत्यारा कैसे बना दिया गया था। पुलिस ने अपनी गलती को गलती मानते हुए तुरंत इंस्पेक्टर अशोक कुमार शर्मा को निलंबित कर दिया और इस मामले की जांच अन्य अधिकारियों को दी गई। तो पता चलता है कि उस लड़की ने जो पास का गांव पोरारा है वहां के राकेश सैनी से शादी कर ली है। अब शायद उसको एक बच्चा भी हो गया है। पुलिस ने इस मामले की गलती मानते हुए, क्योंकि इस लड़की का मर्डर नहीं हुआ था, और अदालत को एक कागज़ भेजा जाता है। अदालत से कागज़ पहुंचता है जेल में और उसके बाद जो तीनों जेल में थे, इसमें पिता 11 महीने जेल में रहा, भाई 9 महीने और रिश्तेदार 15 महीने जेल में रहा था। उन सबको ज़मानत मिलती है और ज़मानत मिलने के बाद पिता एक बार फिर थाने जाता है और कहता है कि साहब तुमने मेरे साथ अन्याय किया है, इसलिए आप पर एक मुकदमा बनता है, आपके खिलाफ़ मैं मुकदमा दर्ज कराने आया हूँ। उसके बाद उसको डांट डपट कर वहाँ से भगा दिया जाता है। मगर पिता हिम्मत वाला था, वो बहादुर था। उसने बजाय डरते हुए 14 लोगों को नामजद किया और नामजद करने के बाद उन लोगों के खिलाफ 156(3) की धारा को इंगित करते हुए और एक अदालत में अपना पत्र देता है। अदालत इस मामले को गंभीरता से लेती है और गंभीरता से लेने के बाद इसमें एसपी डॉक्टर बिपिन टाडा, एसडीएम विजय शंकर और सीओ कुलदीप कुकरेती, इसके अलावा जांच अधिकारी अशोक कुमार शर्मा, सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार, मोहम्मद आरिफ, विनोद कुमार त्यागी, मनोज कुमार, इनको शामिल किया गया था। साथ ही सिपाही भूपेंद्र सिंह, कृष्णवीर सिंह, अनिरुद्ध, दीपक कुमार और महिला पुलिसकर्मी अपेक्षा तोमर, निधि, टोटल 14 लोगों को इसमें इंगित किया गया था। इनके खिलाफ मुकदमा लिखवाने की मांग की गई थी। इसमें कोर्ट ने सीओ, एसडीएम और एसपी को इसमें दोषी नहीं माना है, बल्कि 11 पुलिस वालों को इनमें दोषी माना है। इन सभी के खिलाफ गंभीर धाराओं में एसएचओ आदमपुर को आदेश दिया गया है कि आप मुकदमा दर्ज करिए। हालांकि वो अभी तक यानी कि 21 अक्टूबर तक इस मामले में मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। पुलिस अब कोर्ट के आदेश के बाद सख्ते में है, परेशानी में है, करे तो क्या करे। हालांकि कोर्ट का आदेश है, पुलिस को मानना ही पड़ेगा। इनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा और शायद इनको जेल भी जाना पड़ेगा, क्योंकि गलती की है तो उसकी सज़ा भी भुगतनी ही पड़ेगी। दोस्तों, जब हम कभी दिक्कत में, कभी परेशानी में होते हैं तो या तो अदालत के दरवाजे खटखटाते हैं या फिर पुलिस की चौखट पर जाते हैं। मगर पुलिस से ही अगर न्याय न मिले तो आखिर आदमी कहाँ जाएगा, किसके दरवाजे पर जाकर अपना सर मारेगा। हालांकि यहाँ पर कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और उन 11 पुलिस वालों को कहीं ना कहीं दोषी ही माना है। अब शायद इनके खिलाफ गंभीर धाराओं में कार्रवाई भी निश्चित है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, ताकि आपके साथ भविष्य में इस तरह की कोई घटना ना हो। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए आईना सच का। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।